तो आखिर में मैं क्यों नहीं गई उनके बर्थडे में, और ऐसी क्या वजह है जो मैं नहीं गई। तो हेलो जी, एक खुशी शॉट में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ और मस्त रहिए। तो यहाँ अभी बारिश हो रहा है और बारिश का मौसम है, मतलब थोड़ा गांव एरिया है, तो यहाँ लाइट वाइट चली जा रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी बिटिया रानी का भी बहुत तबीयत ख़राब है इस समय, पता नहीं क्यों 3 दिन हो गया आज, और खाली रोई जा रही है। अभी फ़िलहाल मतलब झूले में, जब तक झूले में पड़ी है, झूला रहे हम लोग, तब तक सोई है। और झूला जैसे रुक जा रहा है ना तो रोने लग रही है। और जब तक सोई है, नींद में है, तब तक ठीक है। जैसे उठ रही ना फिर रोना स्टार्ट, और सो भी नहीं रही है। 10 मिनट 20 मिनट सो रही है, फिर उसका उठ जा रही है, रोने लग रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। झड़ाई भी, दवा भी लेके आई, कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिर लेके जाऊंगी शाम को डॉक्टर के पास और देखती हूँ क्या फिर डॉक्टर बोलते हैं। तो आप लोग को बता दूं, कितने लोग ने कमेंट किया था, कितने लोग लाइव में भी मेरे पूछ रहे थे और मम्मी पे भी कमेंट किए थे कि खुशी तुम सलोनी के बर्थडे में क्यों नहीं गई। और कितने लोग ने मम्मी के पे कमेंट किया कि आप लोग ने क्यों नहीं बुलाया। तो आप लोग को बता दूं कि मैं क्यों नहीं गई या क्या वजह है मेरी ना जाने की। तो ये आप लोग बताइए कि अगर आपसे अगला इंसान ना बोले, ठीक, आपसे ना बोले, आपसे नफ़रत करे और आपको देखना भी ना चाहे, आपको उल्टा सीधा भी बोले, तो ये बताइए आप उस इंसान के बर्थडे में जाएंगे? कोई भी चीज़ हो, जब अगला इंसान फ़ोन करके नहीं बुला रहा है तो आप जाएंगे? मान लीजिए हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हम बुलाएंगे, वो लोग चले जाएंगे। लेकिन बात ये है, हमारी बिटिया की भी तबीयत ख़राब थी। और पहली बात तो जहाँ मम्मी जिस जगह पे है वो बहुत ही अंदर है, और प्लस यहाँ से 3 घंटा लगता है जाने में। और मुझे मालूम भी नहीं था कि वो लोग बर्थडे मना रहे हैं, और मम्मी को भी मतलब मुझे इतना नहीं मालूम था कि वो लोग बर्थडे मनाएंगे। हाँ, और मम्मी भी जल्दबाजी में सब कुछ प्लान की बर्थडे का। बाद में मैं वीडियो देखी तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि खुशी तेरी मम्मी तुझे नहीं बुलाई। मैं बोली है, मतलब वो मुझे क्या बोली कल कि तुम आओ और जुहू घूम के फिर चलते हम लोग। क्योंकि मुझे, मम्मी को भी नहीं था कि बर्थडे मनाएंगे, और मुझे भी नहीं वो था कि ये लोग बर्थडे मनाएंगे भी तो भी क्या, नहीं बुलाया फिर हम नहीं गए, ठीक। और बुलाते भी तो हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारी बेटी की बहुत की तबीयत खराब है। और पहले बता दें कि ये बताइए, जिस इंसान को हमसे तकलीफ़ है, हाँ, जो इंसान बोल नहीं रहा है, मेरे घर पे आती थी, पता है, जब भाई गुम हो गया था मेरे घर पे बैठती थी, मेरे घर पे आती थी, लेकिन इंसान, वो लड़की मेरे से बात नहीं करती थी ना। मेरे यहाँ सब कुछ खाते भी थे, रहते भी थे। हाँ, क्यों रहते थे? भाई नहीं था, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी इधर आ जाती थी। अगर मम्मी बोलती भी नहीं ना कि सलोनी चलो मेरे साथ में, तो वो आती भी नहीं, घर पे ही रहती। और 2 दिन तो आई ही नहीं थी। मम्मी पापा आ रहे थे, वो नहीं आ रही थी। फिर मम्मी जिस दिन मतलब पुलिस कंप्लेन करने गई, उस दिन आई और वहाँ पर खड़ी थी, मतलब मेरे बाहर जो गेट है वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन घर में नहीं आ रही है, वहीं पर खड़ी। मैं बोली कि वो कहाँ है, तो बोलती वहीं खड़ी है। मैं बोली मतलब यहाँ नहीं आ सकती, मेरे से इतनी दुश्मनी है? बताइए, ये बताइए मेरी कहाँ गलती है? हाँ, किस बात की मैंने क्या गलती किया है? मुझे क्या बोली है? मेरे माँ के सामने मैं यहाँ थी अपने रूम पे, मेरी मम्मी झगड़ा हुआ ना, तब मुझे बताई क्या बोली पता है? कि हम ओके देखल ना आई चाहिला ना गिनिया के, ओकरे वजह से सब हमारे घर में होता। जब से हम बम्बई आयल बाटी हमके 3 बार मार खिया चुकल, हमारे आदमी चढ़ावेले। मेरा भाई मेरे घर पे आता ही नहीं है, मैं उसको चढ़ाऊंगी कैसे बताइए? और क्या चढ़ाऊंगी कि तुम अपनी बीवी को मारो? अरे चढ़ाना आता ना, बहुत पहले चढ़ा दी होते हम लोग बहनें, समझ में आया? और बोलती है पता है क्या, हल्ला क्या की थी कि मेरी ननद सब लोग मिलके मार रहे हैं। मुझे बोले मेरी ननद कल से मुझे मारने के लिए वो कर रही है। ये बताइए कौन सी ऐसी, भले ही मेरी माँ से मेरे में झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, कितने भी माँ दुश्मन होगी, अगर माँ सामने रहे, अगर अगला इंसान कोई अगर उसको मार दे तो क्या बेटी खड़े होकर देखती रहे? हाँ, तमाशा बनने दें कि हाँ मारिए, मेरी माँ को मारिए, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी माँ को सुबह से इतना जबान लड़ाई थी, मानेंगे नहीं ना। सीधा मेरी माँ को बोलती थी आप मेरे बीच में मत बोलिए, पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, आप ही सब झगड़े की काल हैं। और मेरे भाई को बोलती थी जाइए अपनी माँ का बात सुनिए, मेरा बात ये सुनेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत कुछ मेरी माँ को बोली थी उस दिन, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, मैं सुनते गए।
उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब जवान पे जवान, मम्मी कुछ बोलती थी तो वो भी वहाँ से जवाब लड़ाती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी से जब वो जवान लड़ाई तो मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी मतलब ऐसा हाथ ही उठाई मारने के लिए, बस वो क्या कि दोनों हाथ से ऐसा धक्का दे दी मम्मी को। तब मैं वहाँ उठी, तब पर भी मैंने नहीं बोला कुछ। मैं उठी बोली सुनो, तुम जैसा तुम की हो ना अच्छा नहीं की हो, ठीक है। कितना भी वो बोल रही है तो हाथ तुम्हारा उठाने का वो नहीं। तो क्या बोल रही पता है, तू तो अपने माई से लड़े लू, तू तो अपने माई से। हम कहे तुहरे हमारे बहुत अंतर बा, तू ठ गईलू पतो ही हम हो गई बिटिया, भले मुंह से जबान लड़े लेकिन कभी हाथ ना उठेले अपने माई के ऊपर। मैं ये बात बोली। उसके बाद वहीं से मतलब मेरी उनके घर का कुछ बर्तन आया था, मेरी माँ मुझे दे दी थी। मैंने मना भी किया था, अब माँ नहीं दी थी, ये खुद दी थी मुझे। ये बोली कि ले जा घरे अपने। हाँ, मैं भी लेके चली गई। फिर क्या बोलती है, हाँ अपने घर से ना जन अपने बिटुआ को दे ले उठा के दे ले बाप। मैं तुरंत अपने घर पे फ़ोन की। मैं बोली कि जो इतना सामान है घर पे लाके, अभी तक आया नहीं सामान, लेकिन मैंने बोल दिया अपने घर पे। मेरी सास भी बोली कि मुझे नहीं चाहिए सब, क्यों लेके आई तुम। लेकिन बोली भाभी दी ला, चलो ठीक है लेके जाती हूँ मैं लेके चली गई। मानेंगे ना, मुझे इतना कुछ बोली है ना मेरी माँ के सामने। मेरी माँ भी कुछ बोली नहीं, मालूम बोली ही नहीं, लेकिन मेरे से बोली है कि मैं बोली हूँ, ठीक है। बताइए कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी का हर बुराई सुन ले कर ले। क्यों सुनती थी, क्योंकि उनके नज़र में उनकी बहू एक ही थी और मेरी माँ अभी भी मानती है उसे। देखिए कौन ऐसी सास होगी जो इतना कुछ लड़ाई हो जाए, इतना कुछ बोल दे फिर भी वो अपना ले, ठीक है। इतना कुछ बोले ना फिर भी मम्मी ने सब कुछ भुला के उसको अपना लिए। दूसरी सास होती ना भगा दी होती, हाँ सब कुछ कर दिए। दूसरी सास होती ना बोलती ना कि जब मेरे से मारने के लिए चली गई, मेरे को ये कर, दूसरी सास होती ना रहने नहीं देती। लेकिन फिर भी बर्थडे मनाई मिलजुल के है, उस दिन रो रही थी पकड़ के, फिर भी उसको हौसला दिला रही थी कि आ जाएगा आ जाएगा। कौन ऐसी सास होगी बताइए, हाँ। और हम लोग से पता है ना, मेरी बड़ी बहन से ना मेरे से, हम लोग अपने घर पे रहे चाहे कभी हम लोग से बात नहीं करती है फ़ोन लगा के ननद का हाल चाल पूछ ले। बताइए अगला इंसान आपको पूछेगा नहीं तो दूसरा इंसान आपको कैसे पूछ लेगा। अपने मायके भाई से और बाबू कैसे बांटा, और बहनी कैसे बांटा, मम्मी कैसे बांटी, बरोबर अपने माँ भाई से सबसे बात करेंगी। लेकिन हम लोग का ना एक थोड़ा सा गोल मिलाने के लिए ना हिम्मत नहीं पड़ता है। ये नहीं कहेंगे थोड़ा हाल चाल पूछ ले, हाँ। जब ये बताइए जब हम लोग से नहीं पूछेंगे तो हम लोग उनका कुछ समझेंगे, हाँ। हम लोग को जब देखो तो मुंह टेढ़ा करेंगी, कुछ बोल दो तो पैर पटक के चलती हैं। मतलब गुस्सा वो दिखा नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है मुंह पे, लेकिन गुस्सा अंदर बहुत भरा है। कुछ बोल दो ना पैर ऐसा पटक के चलेगी, ऐसा बर्तन पटकेगी ना कि जैसे लगेगा अभी अभी मारी देगी, ऐसा लगेगा। और वजह यही है कि मेरे से बात नहीं कर रही है, मेरे से कुछ बोली नहीं, ये नहीं। इतना उस दिन मेरा पेमेंट आया, उस दिन भी कुछ नहीं, वीडियो में भी नहीं। यार पापा बोले सट के बैठ जा, तब जाके आके बैठी वहाँ पर। मैं जिस दिन पैसा निकालने गई, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ अच्छे से पैसा निकालूँ, पार्टी सार्टी सबको खिलाऊँ पिलाऊँ, मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन भाई की वजह से मैं कुछ नहीं मना पाई, हाँ। और सब मुझे गलत बोल रहे हैं। ये बताइए जब अगला इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे को देख के जलता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। क्यों नहीं देखना चाहती पता है, क्योंकि जो बात बोलती है ना उस बात का मैं तुरंत मुंह पे जवाब दे देती हूँ कि ये बात गलत है, ये बात सही है। तो उनको जलन हो जाती है, मेरे से मिर्ची लग जाती है कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ। और मैं बोलती हूँ। और उस दिन पता है आपको, जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन क्या हुआ था, ये मेरे से मतलब मारने के लिए मेरे को बोली। तो मैं क्या बोली, आपको बोला था ना बस संयम तुके खींच के मार दे बा, ठीक बा, जब हमके झूठे झूठे लक्षण लगे ना बस संयम मार दे। उस दिन ऐसा मुझे चिल्ला के बोली ना कि पूछे मत। मेरे से मेरा भाई मेरी माँ सब लोग खड़े थे। उस दिन पापा भी बोले मुझे कि तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अपनी घर चली जा, हाँ। फिर भी मैं इग्नोर की, मेरे को ऐसा पापा बोले। मैं बोली आपकी पतो ही है, उसकी बीवी, आपको बर्दाश्त हो जाएगा, मुझे झूठा झूठा कोई लाछन लगाएगा मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। तो पापा बोले कि तेरे को इतना बर्दाश्त नहीं रहा तो अपनी घर चली जा। फिर मेरा भाई भी बोला कि चुप रहे अब तेरा ज़्यादा हो रहा है। फिर मम्मी भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी थी। मैं बोली साला देखो इतना ये गलती भी कर रही है, ऊपर से मुझे झूठा लाछन भी लगा रही है, मैं जवाब दे दूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए बोलते हैं ना किसी के मैटर में ना बोलो तो ही ठीक है, क्योंकि आज आप बोलोगे कल के एक होंगे। देखिए एक हो गए ठीक है, एक होगा चलिए भाई बहू है, एक होगा अच्छी बात है। लेकिन देखिए मेरी मम्मी जो है ना, कितना भी अगर बुरा कर दे ना, उसको अपनी घर की लक्ष्मी और अपना ही मानेगी। क्यों,
क्योंकि 3 साल से मम्मी उसको बहुत मानती थी, एक बार में ही नहीं सब कुछ टूट जाएगा। और ये दूसरा चांस है मम्मी के दिल से उतरने का। तीसरी बार की ना तो हमेशा के लिए दिल से उतर जाएंगी वो। अब बाकी उनका काम जाने वो जाने। और इसी वजह है और यही वजह है मैं बर्थडे में नहीं गई। जो इंसान मुझे देखना ना चाहे, मेरे से बात ना करना चाहे, उसके बर्थडे में जाने से मुझे कोई बड़ा वो नहीं मिल जाएगा। इसकी वजह से मैं नहीं गई। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट करके आप लोग समझाइएगा ज़रूर, और कुछ सही बोला है तो वो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे फिर आप लोग को कुछ बातें बतानी है, बहुत मतलब ज़रूरी बात है कि मेरे घर में किस बात के लिए झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था और मेरा भाई क्यों गया था। तो मैं वो बातें भी बताऊँगी, और मेरा भाई क्यों बात भी नहीं कर रहा है ना, वो भी मैं बात बताऊँगी। मुझे बात तो पता है क्यों मेरा भाई नहीं बात कर रहा, और वो बात क्यों नहीं कर रहा है ये पता है मुझे। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। तो कुछ गलत मैंने बोला हो तो उसके लिए कमेंट करके मुझे समझा दीजिएगा आप लोग।